दोस्तों YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सप्लाई आपके घर में आती है, अगर उसमें आप कैपेसिटर का यूज करते हैं तो आपके घर का बिजली का जो बिल है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी। तो चलिए जानते हैं कि क्या सचमुच में कैपेसिटर का यूज करने से घर का जो बिजली का बिल है वो कम हो जाता है। दोस्तों, क्या सचमुच में हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है, अगर उसमें हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें तो हमारे घर का बिजली का जो बिल है वो कम हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में हम इसी बारे में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो आता कैसे है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे घर में पावर सप्लाई आती है तो वो सबसे पहले हम उसको एनर्जी मीटर में कनेक्ट करते हैं। एनर्जी मीटर के बाद वो हमारी सप्लाई कहाँ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जाती है। जहां जहां पे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं उसमें क्या होता है कि कनेक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे फैन, मोटर, बल्ब का कनेक्शन होता है, और जब ये लोड हमारे रनिंग कंडीशन में होते हैं तो इनका कुछ पावर कंजप्शन होता है, और ये पावर का कंजप्शन जो है वो हमारे एनर्जी मीटर में शो करता है। अब एनर्जी मीटर में हमारा पावर कंजप्शन शो करता है तो इसी से हम बिजली के बिल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो यूनिट में आता है। अब एक यूनिट में 1 kWh होता है, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 1 यूनिट या 1 kWh की खपत कब होगी। दोस्तों, 1 kWh मतलब कि 1 यूनिट का खपत कब होगा। मान के चलिए कि हमारे घर में 1000 वाट का लोड है। अगर हम 1000 वाट के लोड को 1 घंटा रेगुलर चलाएंगे तो उस समय जो हमारा बिजली का खपत होगा, मतलब जो पावर कंजप्शन होगा वो 1 यूनिट का होगा। वहीं पर अगर आपके घर में 500 वाट का लोड है तो आप उसको 2 घंटा रेगुलर चलाएंगे तो जो पावर का कंजप्शन होगा वो 1 यूनिट होगा। वहीं पर अगर आपके घर का जो लोड है वो 200 वाट का है तो आप अगर उसको 5 घंटा रेगुलर चलाएंगे तो जो पावर का कंजप्शन होगा वो होगा 1 यूनिट। अब ये तो आप यूनिट निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल को निकालने के लिए आप उसको क्या करेंगे कि रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यूनिट इंटू रेट तो करेंगे तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कैपेसिटर कनेक्ट करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा या नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं कुछ इस प्रकार से। अब मान के चलिए एक घर है जिसका पावर कंजप्शन निकालना है, जिसमें लोड को लगातार 1 घंटे के लिए कंटिन्यूअसली रन कराया जा रहा है, जिसमें वोल्टेज है 230 वोल्ट, करंट है 20 एम्पियर और पावर फैक्टर है 0.6। तो अब इसका हम पावर कंजप्शन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा सिंगल फेज के लिए फार्मूला होता है वो होता है P = VI cos phi। अगर वहीं पे अगर 3 फेज का कनेक्शन है तो वहां पे आप निकालेंगे P = √3 VI cos phi। तो कुछ इस तरह से हम पावर का कंजप्शन निकालते हैं। तो फार्मूला आपको सिंगल फेज और 3 फेज के लिए मालूम हो गया। यहाँ पे सिंगल फेज की बात हो रही है तो हम सिंगल फेज का निकाल लेते हैं। जो P है दोस्तों वो पावर है, पावर कंजप्शन यहाँ पे निकलेगा जो कि वाट में होगा, और VI जो है यहाँ पे करंट है, और cos phi को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे अब इसको सारे वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा 2760 वाट, मतलब कि इसको हम यूनिट में चेंज करेंगे तो 2.76 यूनिट आएगा। तो जो हमारा पावर का कंजप्शन होगा दोस्तों वो कितना होगा, 2.76 यूनिट। अब दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी पावर सप्लाई आ रही है उसमें हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब मान के चलिए हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होकर 0.9 हो गया। दोस्तों, पावर फैक्टर के बारे में मैंने 2-3 वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक
लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो जब हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो जाएगा। अभी इंप्रूव होकर कितना हो गया दोस्तों 0.9। तो 0.9 हमारा पावर फैक्टर हो गया। तो अब जो हमारा फार्मूला है P इक्वल टू VI cos phi में हम रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो सब चीज हमको मालूम है, लेकिन अब यहाँ पे करंट चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे कि हम करंट कितना फ्लो होगा। तो करंट का जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा P, मतलब जहाँ पे P पावर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा वोल्टेज और पावर फैक्टर। अब इसमें हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे कि जो पावर कंजप्शन है वो है 2760 और 230 वोल्ट और 0.9 हमारा पावर फैक्टर। तो इसको हम अगर करेंगे तो हमारा करंट जो आएगा वो आएगा 13.33 एम्पियर। अब तो ये करंट आ गया 13.33 एम्पियर। अब इससे हम क्या करते हैं कि पावर कंजप्शन निकालते हैं। तो अब फार्मूले में रखते हैं जो है VI cos phi। तो इसमें हम रखेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों वो आएगा 2760 वाट। मतलब कि इसको हम अगर यूनिट में चेंज करें तो ये आ जाएगा 2.76 यूनिट। मतलब कि जो यूनिट हमारा पहले आ रहा था जब हमारा पावर फैक्टर 0.6 था उतना आ रहा था, उससे अगर हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने पर भी उतना ही यूनिट आ रहा है। मतलब कि हमारा पावर कंजप्शन में कोई कमी नहीं होगा। मतलब कि हमारा यूनिट भी दोनों स्थिति में क्या है कि सेम है। तो यहाँ पे यूनिट सेम है तो इसका मतलब कि बिजली का जो बिल भी आएगा वो सेम ही आएगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक तो क्लियर हो गया कि हमारा जो बिजली का बिल है वो कम नहीं होगा। तभी मान के चलिए अगर हम क्या करते हैं कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हैं तो क्या फायदा होगा दोस्तों, उसको कुछ फायदे होंगे। वो क्या करेगा कि पावर फैक्टर जो इंप्रूव होगा उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी होंगी उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनका लाइफ बढ़ जाएगा, जो वायर है उनकी भी लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले करंट देखिए, पहले करंट कितना फ्लो हो रहा था दोस्तों, पहले करंट आपका फ्लो हो रहा था 20 एम्पियर। जब पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया तो वो 13.33 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। तो वहां पे क्या होगा कि जो वायर में करंट जाएगा वो कम जाएगा, तो वहां पे वायर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, तो वायर का लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ ये बेनिफिट होते हैं कैपेसिटर को अगर हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर बिजली का बिल की बात करें तो बिजली के बिल में कोई भी कमी नहीं होती है, वो सेम ही रहता है। और पावर फैक्टर इंप्रूव करने का एक और फायदा होता है दोस्तों कि आपको पेनाल्टी नहीं देना पड़ता है। मान के चलिए कभी कभी कमर्शियल एरिया में क्या होता है, घरेलू में तो नहीं आता है पेनाल्टी, लेकिन कमर्शियल है तो वहां पर अगर पावर फैक्टर आपका लो है तो वहां पर क्या करती है कि बिजली विभाग आपको पेनाल्टी लगाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई सवाल है या अपना कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।